हेलो दोस्तों, आपका इस चैनल में स्वागत है। आइए जानते हैं और हम आज गीता की बात करते हैं कि गीता के सूत्र को कैसे समझे कि अपनों को कैसे मारे। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो इसमें क्या करना चाहिए, भगवान कृष्ण ने क्या सूत्र दिया है। तो आइए हम जानते हैं कि क्या है। शुरू करते हैं। देखो, अर्जुन को बोध हो गया है और साथ ही कहे चले जा रहा है कि अपनों को मारकर तो जो मैं अन्न भी खाऊंगा तो वो मुझे रक्त से भरा हुआ होगा। अपनों को मारकर सम्राट बन जाने से तो बेहतर है कि मैं सड़क का भिखारी हो जाऊं। अर्जुन निर्णय दिए चले जा रहा है और कह रहा है कि अविद्या से मेरा मन भर गया है। अर्जुन कहता है, हे वासुदेव, मैं नहीं जानता कि क्या ठीक है और क्या गलत। कृपया करके मुझे मार्ग बताइए। लेकिन साथ ही अर्जुन यह भी कहे चले जा रहा है कि ये ठीक है और ये गलत। चित्त हमारा कितना ही कहे कि अविद्या से भर गया, लेकिन अहंकार मानने को राजी नहीं होता। अहंकार कहता है मुझे पता है धर्म क्या है और अधर्म क्या है। दूसरी बात देख लेनी ये भी है कि अहंकार जहाँ भी होता है वहाँ सदा अति करता है, चुनाव होता है। अहंकार कभी मध्य में खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि ठीक मध्य में अहंकार की मृत्यु हो जाती है। अहंकार कहता है कि सम्राट होने से तो भिखारी होना बेहतर है। अर्जुन या तो सम्राट हो सकता है या भिखारी हो सकता है, बीच में कहीं नहीं हो सकता, या तो उस छोर पर या इस छोर पर। हमें ऊपर से तो दिखाई पड़ता है कि अर्जुन बड़ी विनम्रता की बात कह रहा है, सम्राट होना छोड़ के भीख मांगने की बात कर रहा है, लेकिन भीतर से वह बात नहीं, बहुत फर्क है। अब अर्जुन बड़े मज़े की बात कर रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। उसने तो निर्णय ले लिया, फिर कृष्ण के लिए छोड़ा क्या? अगर युद्ध नहीं करूँगा तो कृष्ण से पूछने को बचा क्या? सलाह क्यों लेनी फिर? इसलिए दूसरी बात जो संजय कह रहा है वह मज़ेदार है। वो कह रहा है कृष्ण ने हंसते हुए। वो हंसी इस बात पर है, हंसने का क्या कारण है? क्या अर्जुन हंसी योग्य है? इतने दुख और पीड़ा में पड़ा हुआ, इतने संकट में है और कृष्ण हंसते हैं। लेकिन कृष्ण अब तक नहीं हंसे, ये पहली दफ़ा हंसते हैं। कृष्ण हंसते हैं उसके वक्तव्य को कि इतना अनिश्चित आदमी इतना निश्चित वक्तव्य दे रहा है कि युद्ध नहीं करूँगा। अर्जुन किसको धोखा दे रहा है? खुद को। कृष्ण को उसकी आत्मवंचना पर हंसी आ जाती है। जो जानता है उसे हंसी आएगी ही। देख रहे हैं कि नीचे तो कटा कटा मन है, उसका टूटा टूटा मन है, नीचे तो कुछ भी तय नहीं है और ऊपर से कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। ये तो अपनों को धोखा दे रहा है। हम सब अपने को धोखा देते हैं। जब हम निश्चय की भाषा बोलते हैं तो भीतर अनिश्चय को छिपाते हैं। जब हम बहुत प्रेम की भाषा बोलते हैं तो भीतर घृणा को छिपाते हैं। जब हम बहुत आस्तिकता की भाषा बोलते हैं तो भीतर नास्तिकता को छिपाते हैं। आदमी उल्टा जीता है, ऊपर जो दिखाई पड़ता है ठीक उससे उल्टा भीतर होता है। इसलिए कृष्ण की हंसी बिल्कुल मौजूद ठीक वक्त पर है। इस पर कृष्ण ने कहा, जिनके लिए तुम शोक करना उचित नहीं है उनके लिए तुम शोक क्यों करते हो? शास्त्रों में प्रदर्शित बातों का भी प्रतिपादन करते हो, इसलिए परस्पर विरुद्ध मार्ग का अवलंबन करने वाले तुम पंडित नहीं किंतु मूर्ख हो, क्योंकि पंडित लोग मृत या जीवित प्राणियों के विषय में शोक नहीं करते। अब अर्जुन यहाँ पर शास्त्र की भाषा बोल रहा है। क्या क्या अधर्म हो जाएगा, क्या क्या अशुभ हो जाएगा, क्या क्या बुरा हो जाएगा। अर्जुन शास्त्र की भाषा बोल रहा है, लेकिन शास्त्र की भाषा को अपने पर थोप रहा है। जो निर्णय लेना चाहता है वो उसके भीतर लिया हुआ है पहले से ही। शास्त्र से केवल गवाही और समर्थन खोज रहा है। कृष्ण कह रहे हैं, जैसे इस एक शरीर में भी सब बदलाहट है, बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, जन्म है, मृत्यु है, जैसे इस एक शरीर में भी सब स्थिर है, सब बदला जा रहा है। कृष्ण कह रहे हैं, जिन आकृतियों को देखकर तू पिघला जा रहा है वह हर क्षण मिटती जा रही है, ये सदा के से मिटने के क्रम में लगी हुई है। कृष्ण कह रहे हैं, इसे स्मरण रखो पार्थ, जो भी बना है वो मिटेगा और जो जन्मा है वो मरेगा। इसका अगर स्मरण हो जाए, होश हो जाए तो गिरने के लिए कोई कारण नहीं रह जाता पार्थ।